देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अमृतसर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 547 करोड़ का फार्मा ड्रग नेक्सस ध्वस्त। अस्पतालों को बिना लाइसेंस ट्रामाडोल सप्लाई। अमित भंडारी गिरफ्तार, शाह बोले ड्रग माफियाओं का सफाया कर रहा भारत। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अमृतसर जोनल यूनिट ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए देश भर में फैले एक फार्मा ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 547 करोड़ आंकी गई है। इस ऑपरेशन के तहत फार्मा कंपनी ब्लास्टिक फार्मा के मालिक अमित भंडारी को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की छापेमारी में भंडारी के गोदाम से 31,700 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद की गई है, जिनकी आपूर्ति गैर लाइसेंसी प्राइवेट अस्पतालों, लाइफ केयर और कोऑपरेटिव हॉस्पिटल को अवैध रूप से की जा रही थी। 4 राज्यों में फैले ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, अब तक 15 गिरफ्तारियां। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि भारत ड्रग्स कार्टेल्स का निर्ममता से सफाया कर रहा है। एनसीबी के अमृतसर यूनिट द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में 4 राज्यों में फैले ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। 547 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की गई और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह नशा मुक्त भारत के संकल्प की दिशा में एक बड़ा कदम है। शाह के इस बयान से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। अस्पतालों में ट्रामाडोल की गैरकानूनी खपत का खुलासा। एनसीबी की अमृतसर रंजीत एवेन्यू यूनिट द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि अमित भंडारी की फार्मा कंपनी बिना किसी वैध डॉक्यूमेंटेशन के ट्रामाडोल टैबलेट सीधे अस्पतालों को भेज रही थी। इन अस्पतालों के पास ट्रामाडोल रखने या उपयोग करने की कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके हजारों टैबलेट्स की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही थी। ट्रामाडोल एक प्रतिबंधित दवा है, जिसे केवल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की अनुमति के तहत ही सप्लाई किया जा सकता है। यह दवा आमतौर पर पेन किलर के तौर पर दी जाती है, लेकिन इसकी लत और मादक प्रभावों के कारण यह ड्रग एब्यूजर्स में अफीम के विकल्प के रूप में प्रचलित हो गई है। कोर्ट ने दी 2 दिन की पुलिस रिमांड, जांच जारी। एनसीबी ने 1 मई को अमित भंडारी की गिरफ्तार किया और 2 मई को उसे माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने भंडारी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार इस केस से जुड़े कई अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि यह ड्रग डाइवर्जन रैकेट बहुत ही संगठित और बहुस्तरीय है, जिसमें फार्मा कंपनियों से सीधे बिना रिकॉर्ड के अस्पतालों तक ड्रग्स पहुंचाए जा रहे थे। जांच एजेंसी अब इन अस्पतालों की भूमिका, सप्लाई चेन नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल कर रही है। ड्रग नेटवर्क के विरुद्ध मोदी सरकार का सख्त रुख। गृह मंत्रालय और एनसीबी की हालिया कार्रवाइयों से यह साफ संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार ड्रग माफियाओं के खिलाफ देशव्यापी अभियान चला रही है। नशा मुक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत अब इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स और घरेलू सप्लाई चेन को जड़ से खत्म करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीने में पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में 1000 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई फार्मा कंपनियों और अस्पतालों की जांच जारी है। विश्लेषण, ट्रामाडोल का बढ़ता खतरा। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रामाडोल की लत युवाओं में सिंथेटिक ओपियोइड्स की तरफ झुकाव को दर्शाती है। यह दवा WHO की सूची में संभवतः दुरुपयोग होने वाली दवाओं में शामिल है। भारत सरकार ने 2018 में इसे NDPS नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत लाया था, लेकिन फार्मा सेक्टर में मौजूद खामियों और भ्रष्टाचार के चलते यह दवा अभी भी बड़े स्तर पर अवैध रूप से सप्लाई की जा रही है। निष्कर्ष, एनसीबी की यह कार्रवाई सिर्फ एक फार्मा कंपनी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि भारत में बढ़ते नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आने वाले दिनों में यदि ऐसी कार्रवाइयों की निरंतरता बनी रहती है तो भारत ड्रग मुक्त समाज की दिशा में ठोस प्रगति कर सकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।